ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, कोई भी नागरिक, भारत देश का नागरिक वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है अगर वो ये विश्वास करता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स, उसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। और ये आप क्लास 6 बुक में पढ़े थे आपने कि हाकिम शेख की स्टोरी पढ़ी थी, जो कि एग्रीकल्चरल लेबरर था, मजदूर था, और उस मजदूर ने जो रनिंग ट्रेन से गिर गया था, चलती हुई ट्रेन से, और इंजर्ड हिमसेल्फ, और उसकी कंडीशन बहुत वर्स हो गई थी बिकॉज ऑफ दैट। और क्योंकि कई हॉस्पिटल्स ने उसको दाखिल होने के लिए मना कर दिया था, दाखिल करने के लिए मना कर दिया गया था। उसकी जो पूरी पिटीशन याचिका पर सुनवाई हुई थी, और देन द केस कम टू द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट आर्टिकल 21 क्या है, विच प्रोवाइड एवरी सिटीजन द फंडामेंटल राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 है फंडामेंटल राइट टू लाइफ, हर किसी को जीवन का अधिकार है, और इसमें राइट टू हेल्थ इज आल्सो इंक्लूडेड, स्वास्थ्य का अधिकार। तो अच्छा स्वास्थ्य पाना हर नागरिक का अधिकार है। तो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने उसको कंपेंसेशन दी थी, और उसको, और दिस इज हाउ ये शो करता है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे इंटरफेयर करता है इन मैटर्स में। तो यहाँ पर हम व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी पढ़ेंगे। इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब जो ये जजेस का जो सिस्टम है, जुडिशरी का जो सिस्टम है, ये इंडिपेंडेंट है, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स, अदर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, या ये इसका अपना काम स्वतंत्र काम करता है। इमेजिन ए सिचुएशन इन विच अ पावरफुल पॉलिटिशियन हैज़ एनक्रोच्ड ऑन लैंड बिलोंगिंग टू योर फैमिली। अब एक सिचुएशन को इमेजिन करें जब एक बहुत गणमान्य जो नागरिक है, अमीर है, वेल्दी, या कोई राजनेता है, उसने ऐसे लैंड को एनक्रोच कर लिया है, कब्जा कर लिया है, जो कि आपकी फैमिली का लैंड है। तो ये जो जुडिशियल सिस्टम है, आप क्या कर सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट में, आप पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, देन हाई कोर्ट में, देन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है कि सुनवाई होगी कि whether it is right or wrong, तो this can be done within this judicial system। the politician जो होता है, जिसके पास पावर है, और आप एक सामान्य नागरिक हैं, तो politician has the power to appoint and dismiss a judge from his office। politician के पास पावर हो सकती है कि वो डिसमिस करे जज को उसके ऑफिस से, बट भारत में ऐसा नहीं है, पॉलिटिशियन का कोई कंट्रोल नहीं है, और पॉलिटिशियन का कोई कंट्रोल नहीं है जजेस पर। पॉलिटिशियन अगर कंट्रोल होता तो पॉलिटिशियन दे हैव कंट्रोल ओवर द जजेस, तो वो क्या करते हैं, जजेस को इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने अलाउ नहीं करते। देखो, वो पॉलिटिशियन तो बहुत वेल्दी है, अमीर है, और वो प्रभावित कर सकता है, जज को भी निकाल सकता है कुर्सी से। बट हमारे देश में संविधान हमें क्या क्या हमारे संविधान में क्या है कि जो जजेस है वो निर्णय जो लेते हैं वो किसी से इन्फ्लुएंस्ड होकर, प्रभावित होकर नहीं लेते। वी ऑफन हियर ऑफ रिच एंड पावरफुल पीपल इन इंडिया ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द जुडिशियल प्रोसेस। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन protect against this all kind of situation by providing for the independence of judiciary। हमारे देश में के संविधान में ये प्रावधान है कि जो जुडिशरी है, जजेस वाला जो सिस्टम है, इट इज़ इंडिपेंडेंट, और ये किसी पर, पॉलिटिशियन पर निर्भर नहीं करते, किसी राजनीतिक दल पर निर्भर नहीं करते। जो 5 साल बाद सरकार बदल जाती है, बट जजेस दे रिमेन इन देयर पोजीशन। वन एस्पेक्ट ऑफ दिस इंडिपेंडेंस इज द सेपरेशन ऑफ पावर। आपने चैप्टर 1 में पढ़ा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर इज देयर। पावर जो है वो डिवाइडेड है बिटवीन डिफरेंट 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं जो, और सेकंड है आपके लेजिस्लेशन में है जो पार्लियामेंट में है, उनके बीच में, और थर्ड इज जुडिशरी। तो देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर। तो जो अगर जब सेपरेशन ऑफ पावर इज देयर, तो दे वर्क इंडिपेंडेंटली, और वंस अपॉइंटेड टू एन ऑफिस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव अ जज। किसी जब एक बार अपॉइंटमेंट हो जाती है तो जज को हटाना बहुत मुश्किल होता है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव अ जज। तो देयरफॉर
ये इनकी जो पोजीशन है दैट इज़ परमानेंट, ये पोजीशन परमानेंट होती है। तो नो पॉलिटिशियन कैन रिमूव अ जज फ्रॉम हिज ऑफिस। तो देयरफॉर द जजेस पोजीशन इज परमानेंट। ये स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम क्या है, कोर्ट का जो सिस्टम है इंडिया में वो क्या है, 3 लेयर्स में है। आप पढ़ेंगे इसमें स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। तो यहाँ पर it is independence of the judiciary that allows the court to play a central role in ensuring that there is no misuse of power by the legislature and the executives। यहाँ पर जो जुडिशरी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है वो किसी पर निर्भर नहीं है। तो इससे कोर्ट सिस्टम जो है वो बड़ा ट्रांसपेरेंट है। और कोर्ट सिस्टम में क्या है, इट प्ले अ सेंट्रल रोल इन ensuring, और ये एक बहुत मुख्य रोल निभाता है, मुख्य भूमिका निभाता है कि कोई मिसयूज़ नहीं हो पावर का, सत्ता का दुरुपयोग नहीं हो बाय द लेजिस्लेचर। जो लॉ मेकिंग बॉडी है, पार्लियामेंट है, उस वो लोग भी दुरुपयोग ना करें सत्ता का व्हेन दे केम टू द पावर। और जो एग्जीक्यूटिव हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो भी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करें। इट आल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्लेइंग प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। जो भारत के जो नागरिकों के जो अधिकार हैं उसको भी प्रोटेक्ट करना, ये इसके the structure of courts in India. Hello class 8 students, this is your civics lesson number 5, structure of courts. There are 3 different levels of court in our country. 3 levels हैं. There are several courts at the lower level while there is only one at the apex level. जो सबसे highest level है, जो highest जो level है उसमें one court is there. Then at the lower level there are many courts. The courts that most people interact with are what are called subordinate और district courts. ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपनी जो प्रॉब्लम्स लेके कहाँ आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती है जो आपके ज़िले में होते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश है, विभिन्न विभिन्न ज़िलों में बंटा हुआ है। ऐसे सारे देश में जो स्टेट्स हैं दे आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, और डिस्ट्रिक्ट्स में इन एवरी डिस्ट्रिक्ट देयर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो वहाँ पर हमारा जो बहुत बड़ा देश है उसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के ऊपर जो सेकेंड लेवल है दैट इज़ हाई कोर्ट, और देन द सुप्रीम कोर्ट इज़ देयर। ओके, तो दिस इज़ द structure of courts. The courts that most people interact with are what are called subordinate or district courts. वो सबसे subordinate courts होते हैं या district courts होते हैं सबसे निचले स्तर पर। These are usually at the district और तहसील level और in the town. ये सारे शहर में होते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं। एंड दे हियर many kind of cases. वो बहुत सारे केसेस को की सुनवाई होती है वहाँ पर। Each state is divided into districts that are presided over by a district judge. और उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो हाईएस्ट पर्सन है जो डिसाइड करता है, who decide whether the person is guilty or not, that person is judge. So this is we have got the structure of court in India. तो यहाँ पर आप एक और चीज़ देख रहे हैं, एट द अपेक्स लेवल उससे ऊपर हाई कोर्ट है।